जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मॉर्निंग में मैसेज था कि आज शुक्राना करना मत गवाइयो। मैं सुबह तो नहीं की गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अभी मैं 11 बज रहा है, 11 बजे मैं गुरुपा के सामने बैठ के उनके स्वरूप के आगे बैठी हुई हूँ और अपना जो शुक्राना सत्संग है वो शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है कुछ महत्वपूर्ण बातों पर निर्धारित है, तो सत्संग को ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं और शायद मेरी सत्संग के से शायद बहुत सारी संगत को आज हिम्मत मिले, हौसला मिले। और हम बहुत सारी नेगेटिविटी से और चारों तरफ से जब परेशानियों से जूझे हुए रहते हैं या जकड़े हुए होते हैं, तो हमारा सचमुच मन, तन और आत्मा तीनों होता है जो काम करना बंद कर देता है। और आसपास में जो भी एक सकारात्मक चीज़ें होती है वो थोड़ा से कम हो जाती हैं, जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो थोड़ा सा हम पर हावी होती है, जिसके वजह से हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। और मैं भी ये हूँ, मेरा ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती है। संगत जी, आज की ही मैं बात करूँ कि मैं जब मॉर्निंग में उठी हूँ तो मैं थोड़ा से परेशान हूँ अपने छोटे भाई को लेकर। एक्चुअली उसके हेल्थ को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने गुरुपा जी से सुबह ही मॉर्निंग में अरदास की थी। संगत जी, हम किसी को कितना भी समझा ले, लेकिन करना उसको वही है जो उसकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जो एक ड्यूटी है या उसका जो कर्मा है। कभी कभी होते हैं कि मेरा अपना पर्सनली है कि मुझसे अगर कुछ गलती होती है और अगर मुझे कोई समझाने वाला है और कोई मुझे गाइड करने वाला हो तो मैं थोड़ा सा उस पर ध्यान देती हूँ और मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ें करना था। लेकिन अगर कोई इंसान ठान ले कि मुझे सुनना ही नहीं है तो आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते, उसके साथ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसने तो पूरा अपनी आत्मा को उतना स्ट्रॉन्ग कर रखा है कि मुझे अपना ही हिसाब से करना, अपने हिसाब से चलना। संगत जी, तो वही चीज़ें हैं, परेशान होती हूँ, साथ में रहता देखती हूँ उसको तो परेशान होती हूँ, कुछ चीज़ें गलत करता लेकिन चाह कर भी उसको नहीं सुधार पा रही हूँ। तो मैंने गुरुपा से अरदास लेके, गुरुपा आपके ही हाथ में है कि आप उसके साथ क्या कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसका हेल्थ ख़राब होते जा रहा दिनों दिन और समझाने पर भी समझता नहीं है गुरुपा। संगत जी, एक बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रही हूँ कि जब हम कुछ संगत ऐसी होती हैं कि जो बहुत परेशान होती है, मैं भी थी एक टाइम में, मैं बहुत परेशान थी और मैं सोचती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। ये हम आई थिंक 99% लोगों के एक ही क्वेश्चन होता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है और बाकी लोग जो गलत करते हैं या फिर वो इतना माइंड गेम खेल कर भी वो बहुत खुश रहते हैं। तो संगत जी, एक चीज़ है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इसका प्रश्न का जवाब मैं दे रही हूँ। क्योंकि जब हमारी आत्मा को जागरण का टाइम आ जाता है, जब भगवान के साथ कनेक्ट होने का टाइम होता है, तो हमें थोड़ा सा हमारी परीक्षा उस समय टफ हो जाती है। और वो जो परीक्षा का जो समय होता है वो काफ़ी टफ होता है। और इसके बाद क्या होती है, हमारी जो भगवान है बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं। और उस समय क्या होता है कि आसपास के जो लोग हैं जो कि हमारे लिए वर्दी नहीं है, उनको भी धीरे धीरे वो लोग हमें चोट पहुंचाने लगते हैं, हमें आघात पहुंचाते हैं, हमें कष्ट देते हैं। और कुछ ऐसे नाजुक रिश्ते होते हैं जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं, वही रिश्ते हमें बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं क्योंकि वो आत्मा से जुड़ा होता है। और वही रिश्ते हमें बहुत चोट पहुंचाते हैं क्योंकि अब जो टाइम होता है हमें जागरण का टाइम होता हमारा। तो संगत जी, इसी पर है कि आज एक बहुत अच्छा मैसेज मैं बताना चाहूँगी, कान्हा से ही संबंधित है। कि कान्हा जी कहते हैं कि जब द्रौपदी के साथ जो कुछ हो रहा था, जब वो उस सभा में जब कुछ हो रहा, उसका चीरहरण हो रहा था, तो ये जो सारा कष्ट, ये परेशानी जो थी वो सिर्फ द्रौपदी को ही अकेले ही सब कुछ झेलना पड़ रहा था। उसके 5 पांडव वहीं बैठे हुए थे, बाकी सारे लोग भी बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। और ये जो कष्ट, ये जो परेशानी उस समय चल रहा था, ये सिर्फ द्रौपदी को ही भोगना पड़ रहा था और कोई इसको नहीं समझ पा रहा था। तो ये चीज़ें हैं कि और उस अपमान को भी, उस अपमान को जब घूंट था संगत जी, वो द्रौपदी को खुद ही पीना पड़ा। तो इसका कारण यह है कि अगर ये लोग, अगर उस वक्त जो लोग उसके पति 5 पांडव थे या फिर उनके आसपास जो भी लोग थे, अगर उस वक्त इन लोगों ने मदद की होती, द्रौपदी की रक्षा की होती या उस समय उनकी मदद की होती, तो शायद द्रौपदी को कान्हा का याद नहीं आया होता और द्रौपदी कभी भी कान्हा को याद नहीं करती उस समय में। तो ये चीज़ें हैं कि कान्हा के से जो उनका जो कनेक्शन था, कान्हा के साथ उनका जो जुड़ाव था, वही समय था। और उसी वक्त वो कान्हा से जुड़ पाए जब उन्होंने कान्हा को याद किया
और कान्हा उस समय आकर उनके चिरहरण को रोक कर उनकी जो लाज बचाए, उनकी रक्षा जो किए। तो ये जो उनके साथ उनका जो कनेक्शन होने का टाइम था वो उसी वक्त था। तो यही है संगत जी कि जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो उस समय हमारे जीवन में इस तरह से बहुत सारी घटनाएं घटती हैं और हम कहीं ना कहीं मन आत्मा से बहुत दुखी होते हैं और उस समय हमें कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन ये चीज़ें होती है कि उस समय कोई ना कोई डिवाइन पावर हमारे साथ होती है, हमारी रक्षक होती है। और अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो परमात्मा हमारी रक्षा स्वयं करते हैं। संगत जी, एक बात कहूँगी कि हमारे अच्छे कर्मों की वजह से ही हम आज गुरु जी की संगत बन पाए हैं और गुरु जी ने हमें अपनी शरण में ली है। सॉरी संगत जी। तो यही चीज़ है कि जब हमारे जीवन में मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो हमें डट का सामना करना होता है। उस समय एक्चुअली क्या होता है, हमें सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर उस समय हम थोड़ा से ध्यान, जैसे मन अगर बहुत उदास है, बहुत नेगेटिविटी अगर आपके आसपास है, तो यही कोशिश करें कि उस समय क्या हो कि आंखें बंद करें। आंखें बंद करके अगर हम अपने गुरु जी का ध्यान करते हैं और थोड़ी देर अगर मौन अपना धारण करके बैठते हैं संगत जी, तो एक तो हमें खुद को, माइंड को इतनी शांति मिलती है और अंदर जो आत्मा है वो बहुत शांत हो पाता है। और जब हमारा माइंड और हमारी आत्मा शांत होगी तभी हम किसी चीज़ का डिसीजन और सही निर्णय में पहुंच पाते हैं। और ये चीज़ें हैं कि बहुत और अगर उस वक्त हम अगर गुरु जी का ध्यान करते हैं तो गुरु जी के जो हमारी आत्मा है वहाँ से गुरु जी का जो मैसेज है, जो टेलीपैथी कनेक्शन हम बताते हैं कि हमारी आत्मा से ही खुद आवाज़ आएगी कि डरो मत, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है संगत जी। हम बहुत आज के डेट में ये जो समय जो चल रहा है, जिस समय हम अपने रिश्तों की वजह से टूट जा रहे हैं, रिश्ते हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचाते हैं। कुछ रिश्ते अपने जो ब्लड रिलेशन वाले होते हैं, बाहर के लोग अगर चोट पहुँचाते हैं तो हम शायद कुछ हद तक उसको भूल भी जाएं, बट जब कभी अपने लोग जिनसे हम बहुत अटैच होते हैं, ऐसे लोग जब हमें चोट पहुंचाते हो तो कहीं ना कहीं हमें वो तोड़ कर रख देते हैं। तो वो तोड़ना एक्चुअली नहीं होता है संगत जी, क्योंकि वो हमारे आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाने का समय होता है। क्योंकि वही समय होता है कि अब आपका जो अंतिम परीक्षा है, इस परीक्षा में आप ये अपने आप को तोड़ देते हैं या फिर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनकर वहाँ से निकलते हैं। तो अगर हमें सही गाइड करने वाला कोई मिल जाए उस वक्त, अगर एक इंसान के रूप में अगर परमात्मा हमें मिल जाए और सही गाइड करने वाला इंसान मिल जाए, तो बहुत सारी जो सोल है, बहुत सारी इंसान जो है जो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं और उस चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये जो सत्संग है, गुरुजी हमसे जो सत्संग करवाते हैं, ये सत्संग के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों का जीवन बच जाएगा, बहुत सारे लोगों को अपने प्रश्नों का जवाब मिलेगा। ये तो हमें ये बात कहूँगी संगत जी कि सत्संग एक ऐसा जरिया गुरुजी ने बनाया कि हमें एक प्रश्नों का जवाब मिलता, हमें एक संगत परिवार मिला, एक गुरु परिवार मिला है, जहाँ हम अपनी मन की बातों को, जहाँ हम इतने दुखी, इतने परेशान होते हैं, जहाँ गुरुजी के आने के बाद हमारे जीवन में जो चमत्कार हुए, तो एक दूसरी संगत जो सुनती है इस सत्संग को, उनको भी हौसला मिलता, उनके अंदर भी एक उम्मीद जागती है कि नहीं, अगर सामने वाले के साथ गुरुजी ने कुछ अच्छा किया है तो मेरे साथ भी होगा। तो ये जो एक पॉजिटिव जो थॉट उसी समय क्रिएट हो गई, यानी आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ें घर गई। और जब हमारे दिमाग में एक अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें घर करती हैं तो लाइफ की परेशानी तो छूमंतर हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय हमारे साथ हमारे गुरुपा होते हैं, हमारी रक्षा करने के लिए हमारे अंग संग होते हैं। हर एक छोटी छोटी चीज़ों का हम बारीकियों का वो हमें ध्यान रखते हैं संगत जी। ये हम सभी संगत को पता है कि गुरुपा जब हमारे जीवन से जुड़ते हैं तो वो हमारे साथ रहते हैं। आज जब हम गुरुपा पर मंदिर जाते हैं, गुरुपा को अपने साथ लेकर जाते हैं, तो गुरुपा हमारे साथ जाते हैं और हमें हर एक कष्टों से, हर एक परेशानियों से बचाते हुए मंदिर तक पहुंचाते हैं और मंदिर से भी हमें घर वो सुरक्षित पहुंचाते हैं। तो इतना प्यार करने वाला, इतना केयर करने वाले गुरुपा के अलावा कोई भी नहीं हो सकता। एक परमात्मा, परमपिता परमेश्वर, मेरे श्री कृष्ण राधा कान्हा जी, शुक्राना कान्हा जी, गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आज मैं बहुत 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 ब्लेस्ड फील कर पा रही हूँ कि मुझे चारों तरफ से सचमुच ये है कि एक डिवाइन पावर तो है कहीं ना कहीं मेरी प्रोटेक्शन के लिए। मेरे आसपास जब मैं हमेशा कबूतरों को देखती हूँ जो मेरे आसपास ही रहते हैं, तो एक पॉजिटिव वाइब्स तो आती है और एक हिम्मत भी मिलता है कि नहीं,
डिवाइन पावर मेरे साथ है, मेरी रक्षा कर रही है। तो दुनिया में कोई बुराई का अंत, तो बुराई मतलब ये है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है कभी एक टाइम के लिए कि मैं सत्य को हरा दूंगी, लेकिन सत्य को कभी कोई हरा नहीं सकता है। तो बुराई का अंत तो होना ही है। हाँ, वो कभी हमें अगर वो कष्ट पहुंचा रही है तो भी हमें उस वक्त ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए संगत जी कि ये जो कष्ट आया है ये हमें तोड़ने नहीं आया है, बल्कि हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आया है। तो कष्ट आए, तूफान आए, परेशानी आई, हमें टूटना नहीं है बल्कि स्ट्रॉन्ग। अगर हम उस वक्त तो अंधेरा रहेगा, क्योंकि अगर सपोज मान लीजिए किसी इंसान से मैं बहुत अटैच हूँ और वो इंसान मुझे चोट पहुँचाता, मुझे छोड़ के चला जाता है, तो जाहिर सी बात है मेरा जो आत्मा का उसके साथ कनेक्शन है, और जब वो मुझे चोट पहुँचाएगा, ठेस पहुँचाएगा, तो मेरी आत्मा को तो पीड़ा होगी, और उस पीड़ा के समय क्या होगा, मैं टोटली टूट जाऊँगी। ये चीज़ें मेरे साथ हुई संगत जी। उस वक्त जिस समय मैं बहुत अकेली थी, मेरे आसपास कोई नहीं था, मेरे को समझाने वाला कोई नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं। लेकिन मेरी कितनी गलतफहमी है कि उस समय कोई नहीं था संगत जी। भले इंसान के रूप में कोई नहीं थे, लेकिन एक डिवाइन पावर, कोई ना कोई शक्ति तो मेरे साथ हमेशा थी, जो मेरी रक्षा कर रही थी, मुझे मेरे इंट्यूशन को मेरे को स्ट्रॉन्ग बना रही थी, और मुझे अपने प्रश्नों का जवाब इंट्यूशन के माध्यम से ही मिल रहा था, और कुछ ना कुछ एंजल्स के माध्यम से भी मिल रहे थे जो मैं समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था एंजल्स नंबर के बारे में, एंजल्स के बारे में मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। और आज जब गुरुजी के साथ जुड़ी हुई, या गुरुजी से जुड़ने से पहले थोड़ा सा मुझे जैसे इन चीज़ों के बारे में जब मैं थोड़ा से गहराई में गई या पहुँची, तब मुझे अपने प्रश्नों का जवाब मिला। गुरुजी आकर तो मुझे एक पिता के रूप में आकर उन्होंने जिस तरह से मुझे थामा, मेरे बच्चे को थामा, इसके लिए तो गुरुपा आपका अनंतम तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। हाँ, आपकी बेटी है कि कुछ चीज़ें हैं जो परिवार से संबंधित है गुरुपा, तो आपको भी पता हो कि इस जगह पर हमारा क्या होता है कि थोड़ा से मन का जो भाव होता है वो गिर जाता है, क्योंकि हमारी जो अपने लोग होते हैं, जो ब्लड लाइन वाले होते हैं, उनके साथ एक ऐसा रिश्ता होता है कि वो गलत करेंगे और उनको हम परेशानी में देखेंगे तो भी हमें बर्दाश्त नहीं होता है गुरुपा। तो हम उनके लिए भी प्रे कर रहे हैं और खुद के लिए भी कि हम खुद को जो परेशानी उससे निकाल पाएँ, और वो जो जिस प्रॉब्लम में वो जो समझ नहीं पा रहे हैं, और हम जब समझाने की कोशिश करें फिर भी वो हमारी बातों को इग्नोर कर रहे हैं गुरुपा। तो इस टाइम में अपने साथ साथ अपने परिवार के हर एक सदस्यों की रक्षा के लिए भी हम आपसे अरदास ही करते हैं गुरुपा। तो आपके आने के बाद तो एक सचमुच एक गुरुपा जो एक अकेलापन था, एक खालीपन था, सबसे बड़ी बात है। और दुनिया में ऐसा लगता था कि कोई भी इंसान नहीं है। मैं तो बहुत भगवान से कंप्लेन की हूँ संगत जी, और ये बात था कि मैं हमेशा भगवान से कहती थी कि भगवान आपकी इतनी बड़ी जो दुनिया आपने बनाया है, इतनी बड़ी दुनिया में क्या आपने एक ऐसा इंसान नहीं बनाया जो मुझे समझ पाए। संगीत जी सोचिए मैं किस हद तक टूटी हूँ। मेरे आसपास इतने लोग होते हुए में मैं अकेली थी, मेरे आसपास कोई नहीं थे। इतना दुख, इतना पीड़ा, इतना कष्ट, सचमुच बहुत तोड़ने वाली चीज़ें थी वो। एकदम तोड़ का जो चीज़ें होते ना कि आपको तोड़ दिया जाए, वही चीज़ें थी संगत जी। बहुत 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 परेशानी हुई, बहुत कष्ट हुआ, लेकिन वो कष्ट कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रांग बनाया। और आज वो चीज़ें मैं जब रियलाइज़ करती हूँ संगत जी तो बिलीव नहीं करेंगे, मुझे खुद भी ये लगता है कि यार वो चीज़ें अगर नहीं हुई रहती और ये लोग अगर मुझे नहीं चोट पहुँचा रहे थे, तो आज मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है और मैं इतना अपने आप को एक पावरफुल फील कर पा रही हूँ, और एक अंदर जो अच्छी चीज़ें सोचने के लिए माइंड ने जो काम कर रही हूँ मैं, वो कहीं ना कहीं तो वो डेवलप नहीं होती। तो अगर ये लोग मेरी लाइफ में होते, जैसे अभी द्रौपदी से संबंधित जो मैंने आपको बताया, वो चीज़ें होती कि अगर ये लोग मेरे लाइफ में होते, अगर ये लोग मुझे हर्ट नहीं करते, अगर ये लोग मुझे उस समय चोट नहीं पहुंचा रहते, जिनके साथ मेरे इमोशनली आत्मा से कनेक्शन था, अगर वो इंसान मुझे तोड़ा नहीं रहता, तो फिर मैं परमात्मा से कैसे जुड़ती? क्योंकि यही तो एक जरिया था कि इन लोगों को मेरे लाइफ में आना, इन लोगों को मुझे चोट पहुंचाना है, मेरी आत्मा को चोट पहुंचाना, मुझे तोड़ना, ताकि मैं भगवान की तरफ मेरा जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग बन सके। क्योंकि एक चीज़ को छोड़ेंगे तभी हम दूसरे को पकड़ पाएंगे। दो नाव में हम अगर पैर रखेंगे तो ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, तो एक अगर छोड़ेंगे तभी हम दूसरे की तरफ जा सकेंगे। ये सच्चाई है संगत जी। तो ये बहुत बड़ा आई थिंक जब आप सत्संग को सुनेंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब इस सत्संग के माध्यम से मिल जाएगा कि चाहे कोई भी परेशानी है, गुरुजी हमारे साथ हैं। हमें लगता है कि हमें ये चीज़ की ज़रूरत है। मैं भी बहुत अभी भी कंप्लेन करती हूँ संगत जी, अपने गुरुपा से करती हूँ, लेकिन अपने प्रश्नों का जवाब मुझे थोड़ी देर में मिल जाता। फिर मैं गुरुपा से बैठ के फिर अपनी बातों को ये करती हूँ कैसे गुरुपा साथ सही है, मैं जो मांग रही हूँ उस हिसाब से कि अभी मुझे चाहिए, इस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन अभी मैं अपने हिसाब से सोच रही हूँ, लेकिन मेरे परमपिता परमेश्वर को पता है कि मेरे लिए वो
समय कब देना है और कब मेरे लिए सही है। हर एक माँ बाप अपने बच्चों के अच्छे के बारे में सोचते हैं, तो परमपिता परमेश्वर भी मेरे पिता है, उनको भी पता है कि मेरी बेटी को कब किस चीज़ की ज़रूरत है। बस आस्था विश्वास बनाए रखिए, गुरुजी है। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो ये है कि गुरुजी हमारे साथ है। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपकी बेटी का आपने कहा था कि आज सत्संग करना मत गवाइयो, तो नहीं गवाया मैंने गुरुपा। आपका बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और बच्चे के अंग संग रहने के लिए गुरुपा आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और बच्चे के अंदर भी जो विश्वास जग रहा है उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंत तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप कहते हैं कि परिवार में एक इंसान भी अगर जुड़ जाता है तो बाकी लोगों को ब्लेस करते हैं, और सबका अपना अपना समय होता है आपसे जुड़ने का, तो उनका भी समय आएगा। धीरे 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 विश्वास की जो पकड़ है वो बढ़ रही है गुरुपा। तो अनंतम तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और मुझे आपका एक जो सत्संग आया था जिसमें आपने मुझे एक मैसेज दिया था कि तेरे घर में कोई एक ऐसा है जो तुझसे भी बड़ा संगत बनने वाला है, तो मैं बहुत 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 ब्लेस्ड हूँ। बहुत खुशी भी उस दिन मुझे महसूस हुई थी। और संगत जी, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आपसे भी, जैसे मैं गुरुजी से इतना पागलों जैसे प्यार करती हूँ और मुझसे भी ज़्यादा कोई गुरुजी से प्यार करेगा, तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा, अनंत तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और एक बात है कि गुरुजी आजकल पता नहीं क्यों 13 नंबर बहुत मुझे दिखा रहे हैं, तो इस 13 नंबर का क्या कनेक्शन है गुरुजी आप जाने। कि बार बार बहुत दिनों से, क्योंकि मोबाइल में भी बाहर भी निकलती हूँ, और आज आपने जिस तरह से मुझे कबूतरों को 13 नंबर में दिखाया, तो कुछ तो बात है गुरुपा आप जाने। और मैं जब पूजा करके संगत जी थोड़ा सा लेट जाती हूँ, काफ़ी नींद आता पता नहीं क्यों, तो पूजा वूजा करने के बाद क्या होता है कि मैं सो जाती हूँ। और मैं जब सोई हूँ तो मैं बहुत अच्छा सपना भी बोलूँगी, और उसमें थोड़ा सा मैंने मतलब ये भी देखा कि हाँ बहुत पानी था, और पानियों से भरा, मतलब जैसे समुंदर या नदियों जैसा होगा, चारों तरफ लोग बैठे हुए थे, बहुत सुंदर व्यू था। लेकिन मैं जैसे ही कॉर्नर से कोने से होते हुए निकल रही हूँ तो मेरी पैर स्लिप किया, पैर स्लिप करने के बाद मैं पानियों में गिरी हूँ, और मैं बहुत डरी क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता है। तो और उसके बाद जैसे ही मैं निकलने की कोशिश कर रही हूँ, सडन मैं देख रही हूँ कि मेरी सिस्टर उसमें गिर गई, और मैं उसको किसी तरह से खींच रही हूँ, और आसपास में बहुत सारे लोग बैठे हुए, लेकिन कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। तो ये क्या मैसेज था गुरुपा आप ही जाने। और मैं अपने जो सत्संग है इसको आपके पावन मंत्र से ही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि दिल से शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे ही मैंने अभी सत्संग शेयर किया, और शेयर करने के बाद मैं बालकनी में गई हूँ, और बालकनी में जाकर मैं, आज थोड़ा सा धूप हुआ है तो मैं सोची कि जो कपड़े हैं उसको डाल दूँ ताकि उसमें धूप लगेगा। सूख तो गया लेकिन थोड़ा सा धूप लग जाएगा तो उसके अंदर जो भी कीटाणु होंगे वो मर जाएंगे। तो संगत जी क्या हुआ कि जैसे मैं बालकनी में गई हूँ, कपड़े डालकर मैं थोड़ी देर धूप में खड़ी हो गई, और धूप में खड़ी होने के बाद ऐसा हुआ कि सडन एक ब्लैक कलर की बहुत बड़ी बटरफ्लाई, वो बटरफ्लाई मैंने आई थिंक मेरी तुलसी जी में बैठी हुई थी एक बार, और मेरे तुलसी जी को भी ब्लेस्ड करके गई हैं। और वही तुलसी मैंने पूरा ब्लैक, और मतलब एकदम नीचे की तरफ से ना वो आपका वाइट था, मैंने ब्लैक एंड वाइट में था, पूरा नहीं बोलूँगी लेकिन पूरा ब्लैक और बीच में थोड़ा सा वाइट था। तो बहुत बड़ा, मतलब जो नॉर्मल बटरफ्लाई नहीं, बड़ी वाली बटरफ्लाई गुरुजी दर्शन देकर चलेगा। मैंने कहा शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी ही अच्छी बहुत सुंदर सी फ्रेग्रेंस आई, तो इसके लिए गुरुपा आपका अनंत तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा को। आपको मेरा जो मैंने जो सत्संग शेयर किया आपने वो उसे स्वीकार किया, उसके लिए कोटि 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 दिल से शुक्राना गुरुपा। और उसके बाद संगत जी जैसे फ्रेग्रेंस खत्म हुई, एक येलो कलर की छोटी सी बटरफ्लाई मेरे सामने से गई, और मेरे तुलसी जी के साथ पास वहाँ पर थोड़ी देर रुक कर उसके बाद वो चली गई। तो गुरुपा आपका अनंत तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, आपने मेरे शुक्राना को स्वीकार किया, इसके लिए गुरुपा आपका अनंत तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और जो आपने ब्लैक कलर का बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया, तो पता नहीं कोई ना कोई नेगेटिविटी तो होगी ही गुरुपा, जो आपने नेगेटिविटी को काटा है, इसके लिए गुरुपा आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और येलो कलर की बटरफ्लाई का और इसे जो आपने फ्रेग्रेंस दिया, इसके लिए भी गुरुपा आपका दिल से अनंत मत कोटि कोटि शुक्राना। इससे पता चलता है संगत जी कि गुरुपा हमारे साथ होते हैं, गुरुपा हमारी हर एक बातों को सुनते हैं और बारीकी से सुनते हैं। तो अपनी जब बात करते हैं और जब भी अपना सत्संग शेयर करें, तो एक तो है कि संगत जी जब भी आप लोग अपना सत्संग शेयर करते हैं तो जो आसपास का जो वातावरण हो वो शांत होना चाहिए, कहीं से आवाज़ नहीं है। क्योंकि जब हम सत्संग शेयर करते हैं, जब अपनी संगत तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हर एक मैसेज हमारी संगत तक बहुत ढंग से पहुंचे, सही तरीके से पहुंचे, ताकि वो चीज़ों को रिलेट कर पाए और उन्हें सही मैसेज पहुंच पाए। तो कोई सत्संग ऐसे हो जाता है कि बहुत पंखों का आवाज़